लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अपने फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक की। कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमने कुछ चीजें बहुत डेप्थ में देखी थी, जैसे कि हाइफा क्या होता है, फिर माइसीलियम कैसे बनता है। माइसीलियम में भी हमने क्या देखा, सेप्टेट कौन सा है, ए सेप्टेट कौन सा है। फिर हमने क्या देखा कि सेप्टेट को हमने फर्दर कैटेगराइज किया दो पार्ट में, जो कि था मोनोकैरियोटिक माइसीलियम और डाइकैरियोटिक माइसीलियम। उसके बाद जब हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक को फिनिश कर लिया, तब हमने बात की कि भाई फंजाई जो है वो चार क्लासेस में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वैसे तो बहुत वाइड पोर्शन इसका इन्वॉल्व होता है, बट एनसीईआरटी में हमें ये चार क्लासेस दी हुई है। कौन कौन सी क्लासेस थी? वो चार क्लासेस आपकी थी बेटा, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये चारों का फ्लोचार्ट बनवाने का क्या मतलब था मेरा बेटा, ये था कि ताकि आपको ये नाम नए ना लगे, आप उसके साथ बहुत फेमिलियर रहें, आपको पता रहे कि भाई एनसीईआरटी में ये चार क्लासेस ही हैं और मुझे ये चार क्लासेस पढ़नी है। एटलीस्ट क्लासेस के नाम आपको याद हो जाए पहले। उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी कि भाई ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या ये केवल सेक्सुअल करते हैं या एसेक्सुअल करते हैं या कोई और भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ हमने तीन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की थी। पहला था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। वहां हमने स्टार पॉइंट मार्क करके ये भी लिखा था कि बेसिडियो में क्या होता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। उसके बाद हमने क्या बात की थी कि भाई ये जो चार क्लासेस बनाई गई है, कुछ तो सोचकर कुछ तो देखकर बनाई होगी, कुछ तो उसमें ऑब्जर्वेशन किया होगा साइंटिस्ट ने। तब उसमें आया कि भाई जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें तीन पॉइंट से, एक तो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन था, दूसरा हमने उसकी फ्रूटिंग बॉडी देखी और तीसरा हमने क्या देखा था बेटा कि माइसीलियम किस टाइप का है। तो ये तीनों तरह के हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी देख लिए थे। फिर आज हम जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वही वो क्लासेस का है, यानी जो क्लासेस का हमने फ्लो चार्ट बनाया था, अब हम उनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई ए सेक्सुअल स्पोर कौन सा है, सेक्सुअल स्पोर कौन सा है, हैबिटेट है, क्या एक्वेटिक फॉर्म है या टेरेस्ट्रियल ही है, बस। ठीक है, तो एक एक करके हम शुरू करेंगे। तो जो आज हम शुरू करेंगे बेटा वो है हमारा फाइकोमाइसिटीज। तो हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोविस्टा। मेरा नाम है आकांक्षा सेंगर और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है फाइकोमाइसिटीज। पहले हम सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज के साथ शुरू करने जा रहे हैं। फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। तो पहले तो हमने पहले के लेक्चर्स में बात की हुई है कि हमारे पास कुछ ऐसी फंगस भी है बेटा जो पानी में मिलती है, ठीक है, और वो इन्हीं के कुछ मेंबर होंगे बस। एक्वेटिक फॉर्म हो गई है इसकी और ये हो गई इसकी टेरेस्ट्रियल, ठीक है। अगर एक्वेटिक का नाम रखेंगे तो क्या रखेंगे, एल्गल फंजाई, ठीक है। यहाँ पे हम नाम रख लेंगे एल्गल फंजाई और यहाँ पे हम कौन सी फंजाई नाम रख लेंगे इसका, कॉन्जुगेशन फंजाई, ताकि इजीली याद बना रहेगा हमें, कॉन्जुगेशन फंजाई। दूसरी बात है बेटा, अगर ये है तो ये कैसे होंगे, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, यानी कंपल्सिव पैरासाइट है, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। और अगर हम इसकी बात करेंगे बेटा तो ये कैसे होंगे, रेयरली पैरासाइट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि भाई टेरेस्ट्रियल वाला तो रेयर होगा, बाकी ऑब्लिगेटरी पैरासाइट किस में होंगे, एल्गल वाले में। अब अगर हम नेक्स्ट पे बात करें तो बेटा अब हमें इनके कैरेक्टरिस्टिक के साथ जाना है। क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा बेटा, इसका जो माइसीलियम होगा, ठीक है, माइसीलियम कैसा होगा, पहली बात एसेप्टेट, यानी कोई डिवीजन नहीं होगा। अगर एसेप्टेट है बट उसमें भी क्या कंडीशन है बेटा इसकी, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए एक वर्ड हम और यूज करते हैं, सिनोसिटिक, यानी एक ही बॉडी में ढेर सारे जब न्यूक्लियस पड़े होते हैं तो हमने उसी को क्या बोल दिया है, सिनोसिटिक, ठीक है। और एक चीज याद रखनी है हमें, आगे माइसीलियम से हमने आगे बात कर लिया, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की इसके। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हमारे पास इसके होंगे, पहला है हमारा एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो कैसा फॉर्म है बेटा, एक्वेटिक फॉर्म है, ठीक है। ये एक्वेटिक फॉर्म क्या करता है बेटा, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है, हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये इसके आगे भी मेंशन कर देंगे, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है। उसके बाद ये डिजीज कॉज करेगा, ठीक है, यहां पे मेंशन कर दे रही हूं मैं, कौन सी डिजीज कॉज करेगा, व्हाइट रस्ट इन मस्टर्ड,
ठीक है, मस्टर्ड में ये व्हाइट रस्ट कॉज कर देगा। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी एक्वेटिक फॉर्म है वो भी एक्वेटिक है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, सेम है, एक्वेटिक फॉर्म है। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक्वेटिक फॉर्म है, एक्वेटिक है तो समझ जाना ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होगी। ये एक्चुअली में ये क्या करती है, ये आपकी कॉज करेगी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, ये किसमें बीमारी कॉज करेगी, पोटैटो में, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये है हमारी कौन सी, राइजोपस एंड म्यूकर। राइजोपस एंड म्यूकर बेटा ये कैसी फॉर्म है, टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल में भी कैसी है, सैप्रोफिटिक है। ठीक है, अब सैप्रोफिटिक है, वही है जो बेटा ब्रेड पे लगती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर सैप्रोफिटिक है तो मैं एक बार यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, या ब्रेड मोल्ड रहने दो, बस आप इतना जान लो कि ये आपकी सैप्रोफिटिक है। ठीक है, इतना ध्यान कर लो। उसके बाद हम आगे बात करते हैं एक्चुअल में ये क्या है। यहाँ पे हमने मेंशन किया था रेयरली पैरासाइट वाला कंसेप्ट, ये सब मैं पहले बता चुकी हूँ। हाँ, जो मेंशन करना है वो इधर देख लो, क्या मेंशन करना है हमें इधर, दे फॉर्म जाइगोस्पोर। ठीक है, ये जाइगोस्पोर बनाएंगे। ठीक है, क्या क्या बात हमने की है बेटा, हमने बात कर ली थी किसके बारे में, हमने बात की है अभी फाइकोमाइसिटीज के बारे में। फाइकोमाइसिटीज में हमने इतना क्या क्या देखा है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखा इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक एक्वेटिक है जिसमें फ्यू मेंबर्स आएंगे और दूसरा है टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, एल्गल फंजाई, और टेरेस्ट्रियल के लिए हमने क्या यूज किया है, कॉन्जुगेशन फंजाई। फिर हमने बात कर ली है इसकी। अब ये टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक है, कैसे इसकी हैबिटेट कैसी है। अगर ये एक्वेटिक है बेटा तो ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होगी, यानी कंपल्सिव पैरासाइट है। बट अगर ये टेरेस्ट्रियल है बेटा तो ये कैसी होगी, रेयरली पैरासाइट होगी। नेक्स्ट पे हम इसके माइसीलियम के बारे में अगर बात करते हैं तो माइसीलियम कैसा होगा बेटा, माइसीलियम यहाँ पे अगर ना याद हो तो ध्यान से देख लो, ये माइसीलियम था, इसमें कोई भी डिवीजन नहीं था, और देखो इसमें मैंने न्यूक्लियस बना दिए हैं, तो ये इसकी सिनोसिटिक वाली कंडीशन रहेगी, यानी एक ही बॉडी में ढेर सारे न्यूक्लियस पड़े रहेंगे और इसमें कोई डिवीजन नहीं है। तो ये कैसा होगा, एसेप्टेट होगा, बता दिया, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, सिनोसिटिक कंडीशन। उसके बाद हमने बात क्या करी है, हमने 3 एग्जांपल्स की बात करी। कौन कौन से एग्जांपल्स है, पहला एग्जांपल है एल्ब्यूगो, कौन सा फॉर्म होता है, एक्वेटिक फॉर्म है, कैसे होंगे, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है। बेटा एक्वेटिक फॉर्म के लिए अब याद रखना, यहाँ पे मैं बार बार नहीं बता रही हूँ ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, क्योंकि अभी हमें एक उसकी फंजाई की बात हमें और करनी है। ठीक है, कौन सी बीमारी कॉज करता है एल्ब्यूगो, तो ये करता है व्हाइट रस्ट इन मस्टर्ड में। नेक्स्ट एक और एक्वेटिक फॉर्म है जिसको हमने क्या बोला है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इसका क्या होगा बेटा, ये भी एक तरह की बीमारी कॉज करेगा और ये भी एक्वेटिक फॉर्म है, यानी ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होगा, और ये बीमारी कॉज करेगा बेटा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में, यानी ये बीमारी कॉज करेगा आपके पोटैटो में। जो लास्ट वाला यानी राइजोपस एंड म्यूकर, ब्रेड मोल्ड के नाम से हम इसको जानते हैं, टेरेस्ट्रियल है और हमें पता है कि रेयरली पैरासिटिक है। उसके बाद अब हम इनके बारे में बात करेंगे, इनके स्पोर्स के बारे में। सेक्सुअल स्पोर कौन सा बनता है, एसेक्सुअल स्पोर कौन सा बनता है। सो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर बनेगा, ये हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल स्पोर के बारे में, और इसमें भी ये रहा एक्वेटिक। अगर ये एक्वेटिक है यानी किसी एक्वेटिक फॉर्म में बन रहा है एसेक्सुअल स्पोर, तो आप उसको क्या बोलोगे, जू स्पोर। बट अगर ये बन रहा है आपके किसी टेरेस्ट्रियल में, तो आप उसको क्या बोलोगे, स्पोरांजियो स्पोर। उसको आप क्या बोलोगे, स्पोरांजियो स्पोर। अब तो बात कर ली एसेक्सुअल की, अब बात करेंगे हम सेक्सुअल स्पोर की। ठीक है, अभी तक हमने बात की थी एसेक्सुअल की, अब हम बात करेंगे सेक्सुअल स्पोर की। सेक्सुअल स्पोर हमारा बनता है बेटा जाइगोस्पोर। याद करो अभी राइजोपस और म्यूकर में मैंने लिखवाया है,
दे फॉर्म जाइगोस्पोर। तो जो इनका सेक्सुअल स्पोर बनेगा बेटा वो जाइगोस्पोर ही होगा। ठीक है, यहाँ हमने पूरा देख लिया है, अब हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको ये समझ नहीं आया है तो एक बार वीडियो को आप बैक करके इसको दोबारा देख सकते हैं। थोड़ा सा चीजों को याद करना पड़ेगा इसमें, जैसे हमारे एग्जाम्पल हुए। कंफ्यूजन क्या होता है, एक्टो, बेसिडियो, इन चारों क्लासेस की बात हम कर रहे हैं। इन चारों क्लासेस में कंफ्यूजन होता है कि भाई कौन सेक्सुअल स्पोर बना रहा है, उसके सेक्सुअल स्पोर का नाम क्या है, कौन फ्रूटिंग बॉडी बना रहा है, उसकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, क्या कोई ऐसी क्लास है जो फ्रूटिंग बॉडी बना भी रहा है, नहीं भी बना रहा है। ठीक है, ये सारी बात हमने यहाँ पे कर लिया है। यहाँ हमने अपना खत्म कर लिया है फाइकोमाइसिटीज। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे की तरफ जो कि है बेसिडियोमाइसिटीज। बेटा फाइकोमाइसिटीज में ना एक्चुअली क्या है, एनसीईआरटी ने भर भर के पैराग्राफ तो दे दिया है, उनको ये नहीं पता ना कि हमने नहीं पढ़ा, उन्होंने तो रिसर्च कर ली है। चलो कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं भाई वो कहाँ से पीवाईक्यू उठ के आ जाए, हमारा एनटीए क्या कर दे क्या ना कर दे। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना है कि पीवाईक्यू ऐसा ना हो कि बन के आए। तो हमें 2 पॉइंट्स अपने और मेंशन करने हैं इधर, तो कर लो भाई, कभी फंसना नहीं है ना हमें क्वेश्चन में। तो पहला, क्या इसमें फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं? ठीक है, तो फ्रूटिंग बॉडीज इसमें नहीं बनती। ठीक है, बॉडीज नहीं, बॉडी कर लो, वो ज्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, तो इसमें फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती। क्या इसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं? अगर भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो सेक्स ऑर्गन्स भी तो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने टिक लगाया समझ जरा, चेक नहीं किया है, इसमें मैंने प्रेजेंट लिखा है। और फ्रूटिंग बॉडी क्या होगी? एब्सेंट। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे अपने बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प, तो बेटा ये कुछ ऐसी बाहर की ओर ना निकली हुई बॉडीज बन जाती है। ठीक है, स्पोर्स के लिए। तो ये बेसिकली उनके बारे में हम बात करेंगे, बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प। पर अभी तक हमने फाइकोमाइसिटीज में जो हमने हमारी एनसीईआरटी बताती है उसमें हमने कोई भी कार्प इसके लिए नहीं सुना। मतलब बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प उस वाली क्लासेस में है, फाइकोमाइसिटीज में कोई भी फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनेगी। अब हम नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज इसमें देखेंगे बेटा ये कैसी है, इसके मेंबर्स कैसे होंगे? टेरेस्ट्रियल मेंबर है। उसके बाद कैसी होगी? कॉप्रोफिलस भी बेटा इसी के मेंबर होते हैं। कॉप्रोफिलस यानी ये किस पे लग जाएगी? कॉप्रोफिलस पैरासाइट। पहले तो पूरा स्टेटमेंट लिख दूं मैं इसका, कॉप्रोफिलस पैरासाइट यानी कहां पे लगेगी? ये हमने पहले बात की थी, काउ डंग पर लग जाएगी। कॉप्रोफिलस है। उसके बाद इसका जो एसेक्सुअल स्पोर है बेटा, एसेक्सुअल स्पोर। ठीक है, इसका एसेक्सुअल स्पोर क्या कहलाएगा? कोनिडिया। ठीक है, और कोनिडिया की प्लॉइडी क्या होगी? एन, यानी हैप्लॉइड। अगर हम इसके सेक्सुअल स्पोर की बात करें, सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर का नाम क्या होगा? एस्कोस्पोर। ठीक है, वो बनेगा एस्कोस्पोर। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें इसके बारे में, क्या इसके पास फ्रूटिंग बॉडी होगी? बिल्कुल होगी, फ्रूटिंग बॉडी। नाम क्या होगा उसका? एस्कोकार्प। ठीक है, और क्या होता है बेटा इसमें? डाइकैरियो स्टेज होगी। डाइकैरियो स्टेज समझ गए होंगे। जैसे मान लो मेरे पास, हाँ एक चीज और, इसका जो वो होता है सेप्टेट होता है। ठीक है, माइसीलियम कैसा होगा? माइसीलियम है इसका सेप्टेट। ठीक है, माइसीलियम कैसा होगा? सेप्टेट। अब इधर देखो, सेप्टेट है और यहाँ पे इसके 2 न्यूक्लियस पड़े हैं। ये हम पहले ही बात कर चुके थे कि ये जो 2 न्यूक्लियस है बेटा, ये 2 न्यूक्लियस, एक तो चलो मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ, अनफ्यूज्ड होंगे। ठीक है, अनफ्यूज्ड न्यूक्लियस है। दूसरा क्या है बेटा? जेनेटिकली डिसिमिलर। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें क्या होगा बेटा? ऐसे बेटा ये ऐसे कुछ बनने लगेंगे। ठीक है, ये बोरी जैसे स्ट्रक्चर बाहर आने लगेंगे, यानी सैक बॉडी बोल दोगे। ठीक है, या इसको बोल दो सैक फंजाई। ठीक है, सैक फंजाई भी बोल सकते हैं इसको, सैक फंजाई। इस एक को क्या बोल दोगे? एस्कस। ठीक है, इस एक को क्या बोलोगे? एस्कस। अब देखो आगे, ये क्या हुआ बेटा? जब ये ऐसे बोरी लाइक स्ट्रक्चर बन गए ना, अब देखो
जब ये बोरी लाइक स्ट्रक्चर बन गए तो इसमें जो ये न्यूक्लियस है बेटा ये ऐसे गिर गए, ठीक है, ये इसके साथ साथ बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसे गिर गए, ठीक है, दोनों न्यूक्लियस, ये एस्कस है, तो यानी यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे एस्कस में होगी कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या होगा, मतलब वही दोनों न्यूक्लियस आपके फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गए हैं, ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियस देखो फ्यूज होकर इन्होंने क्या बना लिया है, जाइगोट। कैसा बना, 2n का, ठीक है। अब क्या हुआ, जाइगोट 2n, तो यानी प्लांट की, यानी सॉरी इधर मेंशन कर देंगे, क्या पता दिखे ना वीडियो में, तो यहाँ पे मैंने उधर से जगह चेंज करके बेटा मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये बन गया हमारा जाइगोट। जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, 2n। अब जो हमारा फंजाई होता है बेटा उसका जो बॉडी होता है वो हेप्लॉइड होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका करा देंगे मियोसिस, और जब बेटा आप इसका मियोसिस कराओगे तो आपको कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्पोर्स आपके बनने शुरू हो जाएंगे अंदर की तरफ, यानी इसके स्पोर्स कैसे होते हैं बेटा, एंडोजिनस बोल लो या इसको बोल लो कि एंडोस्पोर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गए हमारे, एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर कैसे हो गए, एंडोजीनस, ठीक है, एंडोजीनस हो गए। एक चीज यहाँ पे और मेंशन कर सकते हो अपनी इजीनेस के लिए, एस्कोमाइसिटीज बेटा सैक फंजाई होते हैं, ठीक है, यही बोरा जैसा मैंने बाहर निकाला है ना ये बेटा, तो ये होता है सैक फंजाई, ठीक है। अब बात करते हैं उनके एग्जांपल्स की, ठीक है। और यहाँ पे अगर एस्कोस्पोर में मेंशन करना चाहो तो बेटा बिल्कुल कर सकते हो, एंडोस्पोर कर सकते हो, एंडोजीनस कर सकते हो, बात वही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कलेक्शन, क्योंकि एक्चुअल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस्कस का कलेक्शन क्या कहलाएगा या एस्कोस्कार्प क्या है। कलेक्शन ऑफ एस्कस, कलेक्शन ऑफ एस्कस को ही बेटा आप कहते हो एस्कोकार्प, और यही इसकी है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब आते हैं बेटा इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल्स कौन सा होगा, यूनी वाले की अगर हम बात कर ले बेटा, इसमें एक्सेप्शंस तो हमने याद करे ही है, ठीक है। यूनी क्या है बेटा, आपका यूनिसेलुलर मिलेगा ईस्ट, ठीक है। अगर मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो कौन कौन सा होगा, पहला पेनिसिलियम, नेक्स्ट पे बात करोगे तो कौन सा होगा, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा बेटा एक्सटेंसिव रिसर्च हुई है इस पे, बहुत ज्यादा रिसर्च की गई है आज तक इस पे, एक्सटेंसिव रिसर्च, जगह मेरे पास कम थी इसलिए, ठीक है। और जो इसका रहेगा वो रहेगा एस्परजिलस, ठीक है। तो ये दो तीन इधर हो गए आपके। मल्टी सेलुलर में कौन कौन से होंगे, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा और एस्परजिलस। याद रखेंगे सबसे ज्यादा रिसर्च किस पर हुई है आज तक, वो हुई है न्यूरोस्पोरा पे। पेनिसिलियम हमें पता है, पेनिसिलियम नोटाटम से ही हमारी एंटीबायोटिक आई थी, पेनिसिलिन। एस्परजिलस हमें याद करना है। फिर आएगा हमारी, क्या इसमें कोई खाने लायक फंजाई है, तो एडिबल फंजाई इसमें कौन सी हो जाएंगी आपकी, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है। चलो अब आ गया हमारा याद करने का टाइम, फाइकोमाइसिटीज हो गया खत्म। फिर हमने बात करी है अपने एस्कोमाइसिटीज की। एस्कोमाइसिटीज क्या है बेटा, सैक लाइक फंजाई है, यानी वही बोरे जैसे बन के बाहर आते हैं, ठीक है। कैसी है, टेरेस्ट्रियल है। पैरासाइट कॉप्रो, ये भी बोल सकते हैं कॉप्रोफिलस पैरासिटिक है, यानी काउ डंग पे आती है बेटा, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल तो है ही है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, एसेक्सुअल क्या स्पोर बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। एसेक्सुअल स्पोर को हमने बोल दिया कोरिडिया, एनकीप्लॉइडी है। सेक्सुअल स्पोर क्या बनेगा, एस्कोस्पोर, ठीक है। आगे मैं भी बताऊंगी कैसे हमने बनाया था। उसके बाद हमने बात करी उसके कैसी फ्रूटिंग बॉडी होगी, नहीं होगी, तो बिल्कुल होगी। उसकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, एस्कोकार्प। फिर हमने यहाँ बात की है भाई कौन कौन सी स्टेज आती है, तो हमने याद करो पहले पढ़ी थी डाइकैरियो स्टेज, जिसमें दो न्यूक्लियस होते थे, सेपरेट वाली कंडीशन थी दो न्यूक्लियस से। दोनों न्यूक्लियस कैसे थे बेटा, अनफ्यूज थे, यानी एक दूसरे से फ्यूज नहीं थे। दूसरी कंडीशन उसकी क्या थी कि ये जेनेटिकली डिसिमिलर थे, यानी इनका जो जेनेटिक मेकअप था, जेनेटिक मटेरियल था, वो दोनों से एक दूसरे से अलग था,
ठीक है। उसके बाद हमने बात करते हैं हम डाइकैरियो स्टेज के बारे में। क्या था बेटा डाइकैरियो स्टेज? सेप्टेट डिवाइड होते थे, धीरे धीरे से क्या है बेटा उसमें नीचे एक आउटग्रोथ बनने लगती है सैक लाइक, और जो ऊपर डाइकैरियो वाली स्टेज में जो न्यूक्लियस ऊपर पड़े थे अब वो नीचे आ जाएंगे। जब वो नीचे आए बेटा और इस बोरे को ही आपने क्या बोल दिया? एस्कस। अब क्या हुआ? एस्कस के अंदर ही फ्यूजन होगा, यानी कैरियोगैमी कहाँ होगी? एस्कस के अंदर। और अब क्या बना? जाइगोट। जाइगोट की प्लॉइडी क्या हो गई बेटा? दो न्यूक्लियस मिले हैं n+n यानी 2n बना लिया। अब 2n तो जो हमारी फंगल बॉडी होती है जिसका ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा वो हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड नहीं है। तो उसको हैप्लॉइड कैसे करोगे? सिंपल, रिडक्शनल डिवीजन को ले आओ। रिडक्शनल डिवीजन कौन होता है? मियोसिस। मियोसिस करा दो भाई अब इस जाइगोट का। जब जाइगोट का मियोसिस कराओगे बेटा तो अंदर की तरफ आपके स्पोर जो बनेंगे उनको आपने बोल दिया एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर कैसे है? क्या ये एंडोजिनस है? तो बिल्कुल ये एंडोजिनस ही है। तो अब इनकी प्लॉइडी क्या हो गई बेटा? एन की प्लॉइडी हो गई। तो यहाँ पे हमने बात कर ली। फिर हमने बात की थी कि एस्कोकार्प कैसे बना भाई, क्या क्या होती है फ्रूटिंग बॉडी। जो हमारा एक एस्कस बना था, अब मैं थोड़े ज्यादा एस्कस ले लूं, एक चेन ले लूं अगर एस्कस की, तो मैंने उसको बोल दिया बेटा एस्कोकार्प। और यही मेरे एक्टोमाइसिटीज की क्या बन गई है बेटा? यही मेरी फ्रूटिंग बॉडी बन गई जिसको मैंने बोला है एस्कोकार्प। क्लियर हुआ? आगे हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की। अगर यूनि की बात करें तो इसमें यूनिसेल्युलर हमारा ईस्ट है, मोस्ट फेमस जो हमें याद है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। उसके बाद अगर हम बात करें मल्टी सेल्युलर की, तो मल्टी सेल्युलर कौन कौन से हैं? 3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। पहला पेनिसिलियम, जिससे हमारा एंटीबायोटिक आया है तो इसलिए हमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा न्यूरोस्पोरा, जिसपे एक्सटेंसिव रिसर्च हुई है आज तक, सबसे ज्यादा रिसर्च सिर्फ हमारी इसी फंगस पे हुई है जो कि है न्यूरोस्पोरा। और तीसरे में अगर हम बात करें बेटा वो है एस्परजिलस। थोड़ा बहुत तो देखो दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, याद तो करना पड़ेगा। और क्या इसमें कोई खाने पीने वाली फंजाई है? पीने वाली नहीं, खाने वाली तो है। खाने वाली फंगस कौन सी है बेटा? हमारी मॉरल्स एंड ट्रफल्स। तो ये हमने याद कर लिया है हमारा एस्कोमाइसिटीज। तो अभी तक कांग्रेट्स, 2 याद कर चुके हो आप। कौन कौन सी? फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज। अब हम बढ़ेंगे हमारी बची हुई 2 की तरफ तेजी से, जो कि है बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो अभी जब हम खत्म कर चुके हैं एस्कोमाइसिटीज, इसके बाद हम बात करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज की। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब हमारी नेक्स्ट क्लास की, जो कि है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज अब ये कैसी होती है? पहली बात यह है मोस्ट कॉमन फंजाई। ठीक है, मोस्ट कॉमन फंजाई है और इसको हम बोलते हैं क्लब फंजाई। ठीक है, क्लब फंजाई भी हम इसी को बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज को। मोस्ट कॉमन है। फिर टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल में भी कहां पे मिलेगी? ट्रीज स्टंप पे एंड वुडन लॉग पे। अगर हम नेक्स्ट पे बात करें, इसमें सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा? इसमें सेक्स ऑर्गन होगा एब्सेंट। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इस पे माइसीलियम पे। माइसीलियम कैसा होगा बेटा इसका? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। ठीक है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होगा माइसीलियम हमारा। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, शुरू करने की, ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगा बेटा? ऐसे सेप्टेट बने होंगे हमारे पास। ठीक है, इसमें भी वही वाली स्टेज आएगी। कौन सी थी? डाई कैरियो स्टेज। ठीक है, डाई कैरियो स्टेज जो अभी हमने एस्कोमाइसिटीज में पढ़ी है। क्या था? यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस हमारे गिर जाएंगे। ठीक है, इसी को ये मैंने बोला है क्लब। ठीक है, और एक के लिए आप क्या लगाओगे? ये है बेसिडियम। ठीक है, अब जो हमारी वो होगी कैरियोगेमी, वो बेसिडियम के अंदर ही होती है। कैरियोगेमी हो गई। अब यहाँ पे हमारा बन गया जायगोट। ठीक है, मैंने बोल दिया यहाँ पे जायगोट। जायगोट कैसा हो गया बेटा? यहाँ लिख देती हूँ, 2n वाला हो गया। ठीक है, 2n वाला हो गया। क्या कराओगे इसमें? मियोसिस कराओगे। क्यों? क्योंकि उसको किस में लाना है? एन की प्लॉइडी में। और जब मियोसिस करा लोगे तो उसमें बनेगा तुम्हारा बेसिडियो स्पोर।
ठीक है, बेसिडियोस्पोर बनेगा, उसका डायग्राम मैं यहाँ बना दे रही हूँ। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये रहे आपके बेसिडियोस्पोर। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है हमारा कि जो हमारा बेसिडियोस्पोर है, ठीक है, ये बेसिडियोस्पोर कैसा है बेटा, एक्सोजीनस, यानी ये अंदर नहीं बाहर बनेगा। ठीक है, एक्सोजीनस। तो ये हमने पूरी बात कर ली अपने इसकी। बेसिडियोस्पोर की प्लॉइडी क्या होगी बेटा, एन होगी। क्यों? क्योंकि हमने जायगोट बनाया 2n का, उसका मियोसिस कराया बेसिडियोस्पोर बनाने के लिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो, कलेक्शन, जैसे हमने एस्को कार्प में किया था, कलेक्शन ऑफ बेसिडियम, कलेक्शन ऑफ बेसिडियम को क्या बोलोगे, बेसिडियो कार्प। कलेक्शन ऑफ बेसिडियम को क्या बोलोगे, बेसिडियो कार्प। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, अब सेक्स ऑर्गन्स तो है नहीं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा बेटा वो किसके थ्रू होगा बेटा, उसको हमने बोला है सोमैटोगैमी। यानी जैसे हमारी बॉडी में होता है ना सोमैटिक सेल्स, रिप्रोडक्टिव वाली सेल्स को छोड़कर बाकी जितनी भी होती हैं बेटा वो सोमैटिक सेल्स कहलाती हैं। ऐसे मान लो मेरे पास ये स्टेज है, एक तो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बोलेंगे, और यहाँ पे भी मेरे पास यानी 2 मोनोकैरियोटिक माइसीलियम मेरे पास मिलेंगे। ठीक है, ये रहा मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। ठीक है, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, ये भी मेरे पास मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है और ये भी। ठीक है, एक्चुअल में ये ऐसे हो जाते हैं, प्लस टाइप के हो जाएंगे, और ये कैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे बेटा। ठीक है, एक में मैं एक काम करती हूँ, एक में ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि जानने में आसानी होगी। ठीक है, अब जब दोनों के माइसीलियम मिलेंगे बेटा तो वो कैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, दोनों के माइसीलियम मिलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वही डाइकैरियो वाली स्टेज आ गई हमारी, जो हमने अभी करके दिखाई है, ये है बेटा। तो ये हमारा कैसा बन गया, वापस से डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ठीक है, तो मैं मेंशन नहीं करी क्योंकि दिख रहा है 2 न्यूक्लियस वाला हो गया, तो ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम हो गया। अब बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे बेटा, इसके एग्जाम्पल्स पहला जो हमारा होगा वो होगा पक्सीनिया। पक्सीनिया क्या करता है, पक्सीनिया कॉज करता है रस्ट इन सीरियल्स, आपके सीरियल्स में रस्ट लगा देगा। ठीक है, तो पहला ये वाला हो गया। दूसरा कौन सा होगा, पफ बॉल्स। ठीक है, उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा होगा, पफ बॉल्स के बाद यूस्टिलैगो। यूस्टिलैगो क्या करेगा बेटा, इसको बोलते हैं स्मट फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम बात करें अगैरिकस, अगैरिकस कैसा हो जाएगा, एडिबल। ठीक है, और जो हमारा एक और है ब्रैकेट फंजाई, जिसको हम कहते हैं गैनोडर्मा। ठीक है, तो ये हमारे किसकी बात हो गई, ये बात हो गई हमारे बेसिडियोमाइसिटीज की। क्या बात करी है हमने बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में, बेसिडियोमाइसिटीज में हमने देखा मोस्ट कॉमन फंजाई है, टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल में भी कहाँ मिलेंगी, वुडन लॉग्स में मिल जाएंगी, ट्री स्टम्प में मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी क्या इसमें एसेक्सुअल स्पोर बनता है, नहीं बनता इसमें एसेक्सुअल स्पोर। दूसरी बात, क्या इसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, बिल्कुल नहीं होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म होता है बेटा, सोमैटोगैमी के थ्रू होता है। ठीक है, सोमैटोगैमी क्या है, मेरे पास एक मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है और दूसरा मोनोकैरियोटिक माइसीलियम है, दोनों को मैंने दोनों माइसीलियम को मिला दिया। अब क्या बन गया बेटा, मेरे पास डाइकैरियो स्टेज वही वाली आ गई, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन गया मेरे पास। डाइकैरियोटिक माइसीलियम से क्या होगा, वही फिर ऐसे बॉडी निकलनी शुरू होगी, क्लब लाइक बॉडी होगी। ठीक है, इसीलिए अब इसका नाम पड़ गया है क्लब फंजाई। उसमें क्या होगा, जो 2 ऊपर न्यूक्लियस पड़े थे वो नीचे आ जाएंगे, और अब ये न्यूक्लियस क्या कर जाएंगे, और एक बॉडी के लिए यानी एक क्लब के लिए आपने क्या बोल दिया, बेसिडियम। इसी बेसिडियम के अंदर दोनों न्यूक्लियस गिर गए और हो गई कैरियोगैमी। कैरियोगैमी होने के बाद आपने क्या किया, बन गया जाइगोट। ठीक है, जाइगोट कैसे था, जाइगोट की प्लॉइडी थी 2n। फिर से वही बात रिपीट करेंगे कि भाई जो हमारे फंजाई की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो तो हैप्लॉइड है,
तो क्या करेंगे, चलो करा दो जाइगोट का मियोसिस। जैसे ही हमने मियोसिस कराया वो बन गया बेसिडियोस्पोर, और बेटा यही बेसिडियोस्पोर एक्सोजेनस होगा यानी बाहर बनेगा, ये स्पोर बाहर बनेगा यानी एक्सोजेनस है, जबकि एस्कोमाइसिटीज में ये कहाँ बन रहा था, अंदर यानी एंडोजेनस था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, क्या ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पे कहीं पॉइंट एड ऑन करने की जगह यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे, अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा तो उसका तरीका क्या है, तो ये तरीका अप्लाई करेंगे फ्रेगमेंटेशन का। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का तरीका अप्लाई करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, पक्सीनिया होगा बेटा। पक्सीनिया क्या करता है, सीरियल्स में रस्ट कॉज करेगा, उसके बाद आएगा यूस्टिलागो जिसको स्मट फंजाई बोलते हैं, उसके बाद होगा अगैरिकस जो कि एडिबल है, पफ बॉल्स, और जो एक है ब्रैकेट फंजाई उसको हमने बोला है गैनोडर्मा। तो यहाँ पे हमने कोई रिवीजन भी कर लिया अपने बेसिडियोमाइसिटीज का। ठीक है, और यही बेसिकली हमारा यहाँ पे खत्म होता है हमारा बेसिडियोमाइसिटीज। अब हम बढ़ेंगे अपने लास्ट क्लास की तरफ जो कि है ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब हम बात करेंगे अपने फंगस की लास्ट क्लास की, वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को बेटा क्या बोला जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई। क्या बोला जाएगा, इम्परफेक्ट फंजाई। बताओ कितनी ज्यादती हुई इसके साथ, इम्परफेक्ट बोल दिया, एक चीज नहीं कर रहा है तो इम्परफेक्ट में डाल दो। और वो इम्परफेक्शन क्या है बेटा इसका, कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, क्या इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होंगे, तो जब भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो ये सेक्स ऑर्गन्स लेके क्यों ही घूमेगा, नहीं होगा। फिर क्या इसमें फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, तो इसमें जब सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो फ्रूटिंग बॉडी नहीं होगी। नेक्स्ट बात करेंगे इसके माइसीलियम की, क्या इसका माइसीलियम कैसा होगा, तो इसका माइसीलियम होगा सेप्टेट। आगे बात करेंगे, टेरेस्ट्रियली आए थे और टेरेस्ट्रियली जाएंगे, यानी ये कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में भी मेजॉरिटी क्या है, डीकॉम्पोजर। डीकॉम्पोजर्स यानी क्या कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइकल कर रहे हैं। बताओ फिर भी इम्परफेक्ट में डाले जा रहे हैं, कितना बढ़िया काम करने के बावजूद। और जो बीमार कर रहे हैं उनको समझ लो कौन सी कैटेगरी में डाल दिया अगर ये इम्परफेक्ट है। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की, तो पहले इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है ऑल्टरनेरिया। ऑल्टरनेरिया क्या करेगा बेटा, ऑल्टरनेरिया क्या कर रहा है हमारा, ये कर रहा है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आलू को बीमार कर दिया, बेचारे की कोई गलती भी नहीं तो भी बीमार कर रहे हैं। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कर रहा है, ऑल्टरनेरिया। फिर होगा आपका कॉलिटोट्राइकम। कॉलिटोट्राइकम क्या कॉज कर रहा है बेटा, ये गन्ने को बीमार करेगा, यानी रेड रॉट ऑफ शुगर केन। रेड रॉट ऑफ शुगर केन। नेक्स्ट वाले में हम बात करेंगे कौन सा होता है, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या कॉज करेगा बेटा, इट कॉजिंग स्किन डिजीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज हो गया समाप्त। हमने क्या बात करी है ड्यूटेरोमाइसिटीज में, बेचारे को इम्परफेक्ट फंजाई बोल दिया। क्यों बोल दिया बेचारे को इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि सिर्फ एक काम नहीं कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा तो इन लोगों ने इसको इम्परफेक्ट में फेंक दिया। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा तो सेक्स ऑर्गन्स क्यों ही लेके घूमेगा, उसको भी हटा दो। सेक्सुअल यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, फ्रूटिंग बॉडी नहीं है, माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट है। फिर हमने बात की क्या इसके कुछ मेंबर वाटर में मिलेंगे यानी एक्वेटिक होंगे, बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह टेरेस्ट्रियल होगा। और टेरेस्ट्रियल में भी क्या है, डीकॉम्पोजर है, यानी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का। बताओ फिर भी बेचारे को कलंक के साथ जीना पड़ा कि इम्परफेक्ट फंजाई है। नेक्स्ट अगर हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, कितने एग्जाम्पल्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं बेटा, यहाँ हमने 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं।
पहला ऑल्टरनेरिया किसको बीमार करेगा? आलू को, यानी ये करेगा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। फिर हमने बात करी किसकी? फिर हमने की कॉलिडोट्राइकम की। कॉलिडोट्राइकम क्या करेगा? ये शुगर केन को बीमार कर देगा, यानी किसको बीमार कर देगा? आपके गन्ने को। गन्ने में क्या कर देगा बेटा? ये जो रेड कलर के डॉट्स देखने को मिलता है और रेड कलर की लाइंस देखने को मिलती है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉलिडोट्राइकम की ही देन है। और लास्ट वाला एग्जांपल जो है मेरा वो है ट्राइकोडर्मा, जो कि करेगा स्किन डिजीजेस। तो यहाँ मेरा फंजाई हो गया समाप्त। अब हम अपने अगले लेक्चर में किसकी बात करेंगे? अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा जितना हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या क्या दिया है हमने देखा है एनिमेलिया यानी किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे, वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स। हाँ, एक चीज को हम और नहीं भूलेंगे, क्या? जब हमने स्टार्टिंग में फंजाई शुरू किया था तो उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने बात की थी। 3 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। पैरासिटिक हमने देख लिया है भाई कौन सी फंजाई पैरासिटिक है। सैप्रोफिटिक देख लिया कौन सी फंजाई सैप्रोफिटिक है, जिसमें हमने कॉप्रोफिलस वाला एग्जांपल दिया था अपना, ठीक है। तो वो बेसिकली वो वाला हो जाएगा। या मशरूम देख लो, सड़ी गली चीजों पे आता है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली जो हमने कॉप्रोफिलस वाला किया है बेटा वो पैरासाइट है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाले पे हम बात करेंगे वो था हमारा सिम्बायोटिक। और सिम्बायोटिक बेटा किसके साथ जाता है? सिम्बायोटिक के फर्दर 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो हमारी एनसीईआरटी देती है, लाइकन और माइकोराइजा पे हम बात कर लेंगे। क्यों? क्योंकि माइकोराइजा पे बेटा पीवाईक्यू हमारे बहुत देखने के लिए मिल जाते हैं, तो हमें उनको भी डिस्कस करना होगा। तो लास्ट जो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का, यानी आखिरी लेक्चर में हम इन सब की बात कर लेंगे जिनके बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अपनी हेल्पफुल लगी हो या आपको अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी समझने में हेल्प हो सके। और जैसे आप स्ट्रेस फ्री होके अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ रहे हैं वैसे वो भी समझ सके। बाय दैट टाइम गिव योर लव टू बायोविस्टा। थैंक यू सो मच।